नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। मुजफ्फरपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। डायल 112 की गाड़ी ने 2 छात्राओं को रौंदा है। एक की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने पुलिस कर्मियों को बंधक बनाकर पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की। एएसपी ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया। ड्राइवर पर शराब पीने का आरोप भी लोगों ने लगाया है। जजुआर थाना क्षेत्र के जजुआर मध्य गांव की घटना बताई जा रही है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ये पुलिस की गाड़ी जिसमें ग्रामीणों ने तोड़फोड़ की है। बताया जा रहा है कि डायल 112 की गाड़ी ने कुछ लोगों को रौंद दिया था। 25 कदम की दूरी पे समोसा खाने के लिए रुकी हुई थी। 2 बच्ची वहाँ पे बैठ के खा रही थी। डायल 112 यहाँ से इधर से जा रहा था गांव मध्य पंचायत से पूर्वी पंचायत की। उसी बीच में वो जगह था। आपको 18-19 फीट की ये सड़क है। उत्तर दिशा से जाके दक्षिण दिशा में वो बच्ची को के ऊपर पूरा सर के ऊपर चढ़ा दिया गाड़ी। दूसरी बच्ची घायल, एक बच्ची वहीं पे एक्सपर्ट डेथ हो गया। ड्राइवर 2 स्थिति हो सकती है जिसकी हम लोग जांच कर रहे हैं कि या तो ड्राइवर मुझे नींद में आ गया हो या उसका मुझे पलक या फिर दूसरा भी कारण हो सकता है, जो कि वहाँ के स्थानीय लोग आरोप लगा रहे थे कि ड्राइवर नशे में था। खगड़िया से आपको बड़ी खबर बताते हैं। गन्ने के खेत में शराब भट्टी ध्वस्त की गई है। पुलिस ने 3 धंधेबाज को गिरफ्तार किया है। सैकड़ों लीटर देसी शराब नष्ट किए गए। शराब बनाने का सामान भी बरामद हुआ है। टीन के डब्बे में देसी शराब मिले हैं। तो बड़ी खबर आपको खगड़िया से बता रहे हैं, जहां उत्पाद विभाग की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। जानकारी के मुताबिक यहाँ पर शराब बरामद की गई है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। गन्ने के खेत में ये शराब की भट्टी थी जिसे ध्वस्त कर दिया गया है। बिहार में अपराधी बेखौफ हैं और इसकी तस्वीरें लगातार सामने आती रही हैं। आज फिर से ऐसी घटना घटी है और आपको उससे जुड़ी तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, आप देख रहे हैं 2 तस्वीर। पहली तस्वीर नालंदा से है, जहां बदमाशों ने सीएसपी संचालक को गोली मारकर 1,20,000 रुपए छीन लिए। दूसरी तस्वीर मुजफ्फरपुर की है, जहां सीएसपी संचालक को गोली मारकर 7,35,000 रुपए बदमाशों ने लूट लिए। अपराधियों ने सीएसपी संचालक के पैर में गोली भी मारी है। खबर भागलपुर से है, जहां एक डॉक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला नौगछिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र के करचिरा का है, जहां अपराधियों ने ग्रामीण डॉक्टर मोहम्मद रिजवान को 3 गोलियां मारी। इसके बाद आनन फानन में लोग उन्हें अस्पताल ले गए। बेहतर इलाज के लिए रेफर भी किया गया, लेकिन इस बीच उन्होंने दम तोड़ दिया। मृतक के परिजनों ने मकरा मंडल नाम के शख्स पर आरोप लगाया है कि वो डॉक्टर से रंगदारी की मांग कर रहा था और नहीं देने पर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। करचिरा और मकरा मंडल और 2-4 लोग हैं उसके साथ में, उसको रगेद करके खदेड़ करके गोली मार दिया। नहीं, ऐसे रंगबाजी मांग रहे थे। इससे पहले भी 1-2 बार मांगा गया था, टॉर्चर किया गया था। रंगबाजी दो, तुम आते यहाँ इलाज करने के लिए, डॉक्टरी करने के लिए, हमको रंगबाजी दो। मोहम्मद रिजवान कहाँ का है? मुस्लिम टोला गोपालपुर के। कहाँ पे ये घटना घटी है? मुस्लिम टोला गोपालपुर से 1 किलोमीटर करचिरा गांव है। और बड़ी खबर आपको मुजफ्फरपुर से बताते हैं, जहां एक कलयुगी पिता ने अपने 2 मासूम बेटों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। घटना में 3 महीने के मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरा बेटा बुरी तरह घायल हो गया है। गंभीर हालत में उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना कुढ़नी थाना क्षेत्र के हरपुर बलरा पंचायत के माधोपुर चिकनी गाँव की है। खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता ने जायजा लिया था, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। घर में आया, बाजार से कमा खटा को इन लोग कुछ उसको दिया, दबाव दिया है। दबाव देने के बाद वो टेंशन में आया। टेंशन में अपना उसको जो मिल गया वो चला दिया।
गुजरात के अहमदाबाद में भीषण विमान हादसा हुआ और टेक ऑफ करने के 2 मिनट के अंदर ही प्लेन क्रैश हो गया। विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत 242 यात्री सवार थे। हादसे में 200 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। समय दोपहर 1:38। जगह अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। विमान संख्या AI 171। एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI 171 ने अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरी, लेकिन टेक ऑफ के महज 2 मिनट के अंदर 1:40 पर यह तस्वीर सामने आई। विमान हादसे का शिकार हो गई। मेघानी नगर इलाके में एयर इंडिया का विमान मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से टकराया और देखते ही देखते आग की लपटें आसमान छूने लगी। पूरा इलाका काले धुएं के गुबार से भर गया। शुरुआती तस्वीरें जो सामने आई हैं, उसमें देखा जा सकता है कि विमान के परखच्चे उड़ गए हैं और हॉस्टल की बिल्डिंग धुएं के चलते काली पड़ चुकी है। विमान में 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर समेत 242 लोग सवार थे, जिसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल थे, जिनकी मौत की पुष्टि हो चुकी है। हादसे के तुरंत बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। एयर इंडिया के इस प्लेन में 169 भारतीय जबकि 61 विदेशी नागरिक सवार थे, जिसमें सबसे अधिक ब्रिटेन के 53 यात्री, पुर्तगाल के 7 और कनाडा के 1 यात्री थे। 200 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद विमान हादसे पर दुख जताया है। अहमदाबाद विमान हादसे से स्तब्ध हूं। दुख शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। पीड़ितों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। प्रभावित लोगों की सहायता में लगे मंत्रियों और अधिकारियों के संपर्क में हूं। सूत्रों के मुताबिक हादसे का शिकार हुए विमान की कल तकनीकी जांच की गई थी। कुछ तकनीकी समस्या की बात सामने आई थी और आज इस विमान को उतार दिया गया। घटना के तुरंत बाद राहत और बचाव का कार्य शुरू कर दिया गया। घायलों का इलाज चल रहा है, लेकिन विमान में सवार सभी यात्रियों की मौत की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अहमदाबाद में भीषण विमान हादसे के बाद हर तरफ मातम का माहौल है। एयर इंडिया का विमान ताबूत बन गया। इस हादसे में कई परिवार उजड़ गए। विमान में 230 यात्रियों के साथ 12 क्रू मेंबर सवार थे। विमान हादसे के बाद सभी नेताओं ने दुख जताया और पीड़ित परिजनों के प्रति संवेदना जताई। दुख भरा माहौल है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भी उस यात्रियों की सूची में थे। हम बहुत पीड़ित हैं। हमारी बहुत संवेदना है, हृदय से सहानुभूति है। देखिए, ये अपने आप में एक ऐसा हादसा है और जिस हादसे पर अगर कोई टिप्पणी दी जाए, अत्यंत दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण और शायद इस प्रकार से, मतलब लेकिन मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ और ये अभी कहना कि दुर्घटना का कारण क्या है, ये बड़ा कठिन होगा। मैं तो अभी लैंड हुआ तो अभी पता चला, डिटेल तो पता नहीं चला। अभी दिल्ली से यहाँ पटना उतारे तो फ़ोन खोलते ही वो खबर मिला है। बड़ा दुखद है, तो डिटेल जानना पड़ेगा। कहा जा रहा है कि गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी उसमें थे। तो मुझे अभी मैं तो जस्ट उतारा ही हूँ ना, मुझे पता नहीं। हमारा प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे सांसद ने मुझे थोड़ा सा बताया बैकग्राउंड, कौन कौन लोग थे और क्या न्यूज़ है। बहुत दुखद है, बहुत बड़ी दुखद थी हमारे लिए। बहुत ये विश्वास नहीं हो सकता है। बहुत ही दुखद घटना है और हमारे भी बहुत सारे लोग, परिचित लोग उसमें फ्लाइट में थे। भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दें।
और जो घटना घटी है वो बहुत ही दुखद है। पूर्व मुख्यमंत्री भी थे। हाँ, मैंने कहा कि हमारे बहुत और भी लोग थे। और इस बीच रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। बड़ी जानकारी पटना से सामने आ रही है। धार्मिक न्यास बोर्ड का गठन हुआ है। पूर्व विधान पार्षद रणवीर नंदन इसके अध्यक्ष बना दिए गए हैं। धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं रणवीर नंदन और धार्मिक न्यास बोर्ड के सदस्य बने हैं सायन कुणाल। किशोर कुणाल के बेटे हैं सायन कुणाल। धार्मिक न्यास बोर्ड में अध्यक्ष समेत 11 सदस्य जोड़े गए हैं और बीजेपी विधायक हरिभूषण बचौल भी इसके सदस्य बनाए गए हैं। तो ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, धार्मिक न्यास बोर्ड का आज गठन हुआ है। पूर्व विधान पार्षद रणवीर नंदन इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं, बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं और सायन कुणाल इसके सदस्य बनाए गए हैं, धार्मिक न्यास बोर्ड के सदस्य। और साथ ही साथ आपको बता दें कि किशोर कुणाल के बेटे हैं सायन कुणाल जो इसके सदस्य बने हैं। और बताया जा रहा है कि बीजेपी विधायक हरिभूषण बचौल भी धार्मिक न्यास बोर्ड में सदस्य हैं। 11 सदस्य इस बोर्ड में शामिल हैं, जिसमें किशोर कुणाल के बेटे सायन कुणाल और हरिभूषण ठाकुर बचौल भी शामिल हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको पटना से बताते हैं। बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड का भी पुनर्गठन हुआ है। मधुबनी के मृत्युंजय कुमार झा बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। कुल 11 सदस्य और पदेन सदस्यों की भी नियुक्ति हुई है और आपको बता दें कि 3 साल तक इसका कार्यकाल रहने वाला है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। पुनर्गठन बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड का किया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद के प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की और इस बैठक के बाद 6 बड़ी घोषणाएं की गईं। ग्राम पंचायत के मुखिया को मनरेगा योजना में अब तक 5 लाख रुपए की योजनाओं का प्रशासनिक स्वीकृति की शक्ति प्राप्त थी, जिसे बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। पंचायती राज के संस्थानों के सभी स्तर के प्रतिनिधियों के मासिक वेतन को 1.5 गुना बढ़ा दिया गया। 1069 नए पंचायत सरकार भवनों को भी स्वीकृति दी गई। पंचायत प्रतिनिधियों के आर्म्स लाइसेंस के आवेदन पर डीएम समय सीमा के अंदर फैसला लेंगे। सामान्य मृत्यु पर भी पंचायत प्रतिनिधियों को 5 लाख रुपए तक की अनुग्रह राशि मिलेगी। पंचायती राज त्रिस्तरीय पंचायती राज पर आज बहुत बड़ा फैसला माननीय नीतीश कुमार जी ने लिया। इनके लिए, इस फैसले के लिए हम लोग तहे दिल से अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं कि ऐसा मुख्यमंत्री जो हम लोगों के बारे में सोचा, जो पहला फैसला उन्होंने लिया कि मनरेगा में जो योजना 5 लाख का जो हम लोग सिक्योरिटी 5 लाख का देते थे उसे बढ़ा करके 10 लाख रुपए का उन्होंने किया। तो 10 लाख की योजना का जो बढ़ा एस्टीमेट, उससे हम लोग को यह फायदा होगा कि हमें 10 दिन ब्लॉक का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। हम लोग स्वयं अपने कलम से 10 लाख का सिक्योरिटी देंगे। पटना के फुलवारी शरीफ स्थित महावीर कैंसर संस्थान में आचार्य किशोर कुणाल की प्रथम जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रतिमा का लोकार्पण किया है। इस मौके पर आचार्य किशोर कुणाल के पुत्र सायन कुणाल, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, मंत्री विजय चौधरी और अशोक चौधरी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल मौजूद रहे। कार्यक्रम में सभी नेताओं ने गरीबों के लिए किए गए काम के लिए आचार्य किशोर कुणाल की सराहना की। इस दुनिया में पैदा होते हैं अपने लिए नहीं, समाज के लिए, देश के लिए कुछ कर गुजरने के लिए समर्पित भाव से पूरा जीवन दे देते हैं। ऐसे सदियों में, कई सालों में एक ऐसा आत्मा पैदा होते हैं समाज में और उस महान आत्मा, उनका नाम है पद्मश्री आचार्य श्री किशोर कुणाल जी। इस पटना में धर्म के प्रतीक थे और सामाजिक न्याय के भी प्रतीक थे। एक स्वर्ण समाज में जन्मा हुआ व्यक्ति किस तरह दलितों के उत्थान की चिंता करता हो, ये यदि किशोर कुणाल जी को देखा जाए तो आप स्पष्ट तौर पर समझेंगे। जिस तरह से वो सिद्ध
नौकरी में या पुलिस अफसर नहीं थे। मैं जहाँ से आता हूँ वो हमारे दरभंगा में अकेला संस्कृत यूनिवर्सिटी है पूरे बिहार में। उस संस्कृत यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे, उतने ही विद्वान थे, उतने ही गुणी थे, उतने ही बड़े पुलिस अफसर थे। और जब समाज के लिए काम करना शुरू किए तो इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन को खड़ा कर दिया। पटना से आपको बड़ी खबर बताते हैं। बिहार का पुलिस महकमा फिर से सिपाही के 19,838 पदों पर बहाली की कवायद शुरू करने जा रहा है। सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा 16 जुलाई से 3 अगस्त तक होगी। 19 जिलों में 6 चरण में परीक्षाएं ली जाएंगी। एक दिन में 2.5 से 3 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। गृह जिलों में नहीं अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्र होगा। दोपहर 12 से 2 बजे तक सिपाही भर्ती परीक्षा होगी। 16 जुलाई, 20 जुलाई, 23 जुलाई, 27 जुलाई, 30 जुलाई और फिर 3 अगस्त, इन 6 चरणों में जो है हम परीक्षा आयोजित करेंगे। राज्य के 38 हमारे रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में 627 सेंटर्स में आयोजित की जाएगी। एक शिफ्ट में यानी एक दिन में करीब 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में अभ्यर्थी हमारे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और इसी के साथ अपना बिहार के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देख लेते हैं हेडलाइन।